जितने भी लोग मुंबई से होंगे अपने जो भी डेटाबेस में से, वो पर्टिकुलर ऐड उनको ही जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से चीजें वर्कआउट होगी। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो नटशेल में मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है आज, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनको एक एक करके आंसर करूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमने इतनी बार कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे हो जो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। आप लोग अगर सीरियस नहीं होंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा ये सेशंस हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इतने वीडियोस बनाते हैं, इसके रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी यूट्यूब पर जाकर है, लेकिन आपको थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठानी है उन रिकॉर्डिंग्स को जाकर देखने के लिए, आपके डाउनलाइन तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आप अगर इस बिजनेस में सीरियस नहीं होंगे तो आप ही लोग जिम्मेदार होंगे अगला पड़ाव जो है एडवर्टाइजमेंट आने का, उसको डिले करने के लिए। क्योंकि कंपनी चाहती है ये सारी चीजें जल्द से जल्द आप लोग करें, ताकि हमारा जो अगला पड़ाव है, जो एड आने का, डेमोन्स्ट्रेशन एड आने का, वो जल्द से जल्द शुरू हो। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी सारी टीम्स जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके जो डेटाबेस कंपनी को चाहिए वो फटाफट बना ले। ओके, अगर आप ये इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अगर आप इसके लिए आलसी पना करोगे, तो आप तो कमाने से रहे, और डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट भी और ज्यादा डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सीरियस हो जाइए इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जो चीजें आपको सही बोली गई है वो चीजों को करना स्टार्ट कीजिए। लॉकडाउन का वक्त है, लोगों के पास टाइम ही टाइम है फिलहाल। अगर आप उनको टच बेस करेंगे, जो लोग एक्टिव नहीं थे अब तक सिस्टम में, शायद आपके टच बेस होने की वजह से, आप वैल्यू देने की वजह से एक्टिव हो जाए, काम करना भी शुरू कर दे। इसी माध्यम से आपकी टीम भी वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो प्लीज मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द लोगों तक ये पहुंचाइए ये वीडियोस को, और मेक श्योर कीजिए आपकी सारी डाउनलाइन इसको देखे जल्द से जल्द, और अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करना शुरू करें। लेकिन अपने टीम के लिए खुद करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा आगे चलकर यही लोग आपको बोलेंगे मेरे ऐड भी क्लिक कर देना साथ साथ में। ओके, तो ये बहुत गलत चीज है, और मैं खुद इसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ना कि आपके ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, अभी आपके जो भी चीजें होंगी हम डेफिनेटली लेंगे। और एक मिनट, यस, अभी सर किसी के सवाल आए हैं तो हम लेंगे इसको, लेकिन उसके पहले मैं आज तो हमारा प्रेजेंटेशन होने से रहा। इम्तियाज हुसैन जी प्लीज इमीडिएटली आपका वीडियो ऑफ कीजिए। सर कितने तो निकाल चुका हूँ मयूर ऑलरेडी। सिंह जी इमीडिएटली वीडियो ऑफ कीजिए। सर बोल बोल के थक गए, लेकिन ना ये लोगों को परमानेंटली ब्लॉक करना चाहिए, इतना बोलने के बावजूद भी सुधरते हैं। दीपक दास जी वीडियो ऑफ कीजिए। तो मैं निकालता हूँ उसको। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, शिमला से बिलोंग करते हैं, और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। और उनकी आज आप जर्नी सुनेंगे, और मैं उनको स्पेशली यहाँ पर इनवाइट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम टाइम में उन्होंने जिस हिसाब से उनकी टीम्स बनाई आज जा लाइफस्टाइल में, और द बेस्ट पार्ट इज उनकी टीम्स वो 55 कंट्रीज में लेके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 55 कंट्रीज में अपने बिजनेस को खोल रहा है उनके टीम के माध्यम से। तो उनका लाइफस्टाइल का, ये जा लाइफस्टाइल का जर्नी कैसा रहा आज तक, किसके माध्यम से कैसी चीजें हुई, क्या क्या कठिनाई आई, और अब तक के अचीवमेंट्स क्या है, वो सारी चीजें उनके माध्यम से हम उनसे सुनेंगे पर्सनली। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर उमेश राणा जी को। उमेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और प्लीज आइए और अपना वक्तव्य रखिए। थैंक यू। नमस्कार सभी साथियों को। Myself Umesh Rana. I basically belong from Shimla, Himachal Pradesh. By profession, I'm a professor in the Center of Excellence College, Shimla, Himachal Pradesh. And part-time basis, I'm just working in this incredible, prodigious opportunity of a start from UK. We people are very lucky to become the part of this incredible opportunity. और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मित्र, अपनी अपलाइन धनंजय जी की, जिन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिखाया। और स्पेशली मैं धन्यवाद उस ऊपर वाले का करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा भी समय आएगा
इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने का। पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ। काफी उतार चढ़ाव भरा मेरा ये सफर रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग में। पढ़ते पढ़ते भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस कोई भी नहीं आता है, बाय चांस आता है। मतलब ये समझो कि यहाँ पे जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक राजा का राजा ने अ, अ- अपनी जो है राजकुमारी का स्वयंवर रचा था। तो स्वयंवर में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राजकुमार वहां पे स्वयंवर के लिए पहुंचे। तो उस स्वयंवर में शर्त ये रखी थी कि सामने रानी थी, जो उनका स्टेज था उसके बीच बहुत बड़ा ये समझो कि एक तालाब था। तालाब में सभी लाइन में खड़े हो गए कि भाई आपको इस तालाब में से तैरते हुए रानी के पास जाना है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा और जो माला पहनाएगा रानी का हाथ, उसे थमाया जाएगा। तो क्या हुआ, सभी बहुत एक्साइटेड थे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो स्वयंवर कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो जैसे ही सभी तैयार हुए तो राजा ने दूसरा फरमान जारी किया कि इस पे मगरमच्छ जो है इसमें रख रख दिए जाए। तो जब मगरमच्छ बहुत सारे जो है उसमें डाले, उस तालाब में डाले, तो सभी के सभी क्या हुआ कि सब पीछे पीछे जो है मुड़ गए। और सभी को अपनी जान प्यारी थी। तो अचानक से क्या हुआ, एक आदमी, छपाक से आवाज आई और चीरता हुआ उन मगरमच्छों से के बीच से जाते जाते, और वो रानी के पास पहुंच गया। रानी के पास पहुंचा तो उसने माला उठाई और रानी को जो है जो बरमाला पहनाई। तो इस बीच बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हुए ये जान के कि क्या इसके अंदर क्या आ, ये समझो कि क्या इतना रिस्क लेने की वो है ताकत है। और सारे तालियां बजाने लगे। ताली बजाने से पहले उसने ये जानने की कोशिश की। उसने कहा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुझे तालाब में धक्का किसने दिया? तो शायद मुझे लगता है इस बात से आप समझ चुके होंगे, इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस कोई भी नहीं आता, बाय चांस आते हैं। तो अब आने वाला जो सिनारियो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, जैसे आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आ चुकी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने और इसको क्या डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर, एज अ ये समझो कि इसको लेना शुरू कर दिया, कंसिडर कर दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में हमारे पास एक सब्जेक्ट के तौर पे, और बच्चे इसमें एमबीए करें और इसमें पीजी करें, इसमें पीएचडी करें। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने बना दी है, क्योंकि स्किल इंडिया के तहत ये बहुत जरूरी है कि आपको यहाँ पे अपने करियर को निखारने का बहुत सुनहरा अवसर है, बिना किसी डिग्री, बिना किसी डिप्लोमा। और आप इस चीज को अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इस चीज के लिए भी बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़े, आसानी से वो चीज आपको ना मिले। तो दोस्तों, अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर है, जहाँ के अंदर है, तो समझिए हम सही प्लेटफॉर्म में हमने कदम रखा है। और परमात्मा की असीम कृपा से और जो जो चीजें हमें चाहिए वो जाके अंदर है। यहाँ पे खाली आपको ऐड देखना है, वर्क फ्रॉम होम का आप आनंद ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज चीज ये है कि आपका जैसे ये वेबिनार के माध्यम से भी हमारा सफर काफी सुहावना हुआ है कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे बड़े रेस्टोरेंट में कॉफी चाय या किसी तरह का कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम चीजें जो है हमारे फेवर में जा रही है, और ऊपर से अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है कि खाली अगर आप ऐड भी देखते हैं और उससे आपका बिजनेस बढ़ता है
और सबसे अच्छी चीज आपके पास, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। हमें एक अच्छा श्रोता बनना है, आपको अधिक से अधिक समय देना है। अगर यहाँ पे जो मेंटोर अगर किसी चीज के लिए बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बोलते हैं, हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर डिसिप्लिन किसी चीज में नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वहां सक्सेस हासिल आप नहीं कर सकते। अब आर्मी में आप आर्मी का भी आप वो ले सकते हैं। अगर आर्मी के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो खुद सोचिए हमारी जो सरहद है वो कैसे महफूज रह सकती है, हमारा देश कैसे महफूज रह सकता है। हम मीठी नींद अपने घरों में सोते हैं तो कैसे हम महफूज रह सकते हैं अपने घरों में। तो ये तमाम चीजें इस दिशा में संकेत करते हैं कि डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप स्कूल जाते हैं तो डिसिप्लिन का आप अनुसरण करते हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ आपका धीरे धीरे आपका पड़ाव आगे की तरफ जाता है। जो बच्चा जितना डिसिप्लिन्ड होगा वो लाइफ में उतनी तरक्की करता है और अपने जो ऑब्जेक्टिव को आसानी से हासिल करता है, क्योंकि उसने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन किया है। दोस्तों, तो हमें भी चाहिए कि हमें वो डिसिप्लिन मेंटेन करना अति आवश्यक है। जो चीज़ें बताई जाती हैं तो उसे हमें समझना चाहिए, उसको उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, जहाँ लाइफस्टाइल में आने का अ, मेरा जो अ, मैं अपना सफर बताना चाहता हूँ। बहुत सारी कंपनियों में उतार चढ़ाव देखे पिछले 20 साल से 2 decades से आई एम जस्ट engrossing the trap of so many companies। बहुत सारे उतार चढ़ाव कंपनियों में देखे, लेकिन सच में मुझे ये लगता है कि ये जो उतार चढ़ाव है उसके बाद जो ये नया सवेरा है, नई उमंग, ये जो नई रोशनी है, जो नया प्रकाश है, ये बहुत कुछ जो हमने, ये समझो कि लाइफ में खोता कुछ नहीं है इंसान। अगर मैं ये कहूँ कि 20 सालों में मैंने खोया है, खोया नहीं है। कुछ ना कुछ हम जो ये सम पॉजिटिव वे में आप देखोगे तो उसमें बहुत कुछ आदमी पाता है, बहुत सी नई-नई चीज़ें सीखता है, ठीक है? उसी से उसके जीवन का निर्माण होता है और आगे भविष्य में वो अपने ये समझो कि जो मुकाम जो आपने माइंडसेट जो ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ के है उसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री में। मैं यही जानता हूँ दोस्तों कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। जब एक अखबार वाले को, ठीक है, नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, और दूसरे और भी बहुत सारी जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी उद्यमी हैं, उन्हें नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अमीर बनने के लिए बिना नेटवर्क के वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। तो जरूरी है तो उस नेटवर्क को बनाएं। बिना नेटवर्क के हम, बिना चैन के हमें चैन नहीं मिल सकता। अगर आप सच में रियल इन सेंस अगर वो चैन हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों चैन को बनाना जरूरी है। तो नेटवर्क उसी का नाम है। और नेटवर्किंग में सिर्फ सिंपल सी चीजें हैं, वो आपको जानना जरूरी है। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। और यही सिद्धांत आपने पहले सीखना है, सिखाना है। बाकी अपने दिमाग को लगाओ चाबी, ताला लगाओ चाबी से, और उस चाबी को किसी गहरी खाई में फेंक दो। दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सिंपल सी बात है, आप रिस्पेक्ट अपनी अपलाइन को दोगे तो निश्चित तौर पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप प्रकृति को देते हैं, वही चीज आप हासिल करते हैं। तो निश्चित है अगर आप रिस्पेक्ट दोगे अपनी सीनियर्स को, अपने अपलाइन को, तो आपको भी वो उस वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट वो देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन, और थैंक्स करना चाहता हूँ और भी बहुत सारे जो अपलाइनर्स हैं, गजब का उनमें प्रतिभा है और हमें बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। आशा करता हूँ कि हम एक बालक की तरह, एक बिल्कुल ब्लैंक बालक, क्योंकि हमारे लिए ये, हम ये समझो कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए ज़ीरो हैं। जैसे हमारे धनंजय जी है और हमारे और सीनियर हैं, तो ये हमारे मेंटर हैं, तो हमें इनके मार्गदर्शन जो मार्गदर्शन इन्होंने हमें अक्सर ये बताते हैं, उन तमाम मापदंडों पे, उन पैरामीटर्स पे हमें चलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम भी सफलता के
जो है रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा हमारे सुनील शर्मा जी को। और सुनील शर्मा जी अभी आगे का क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। सर आपके पास एग्जैक्टली 15 मिनट्स है टू वाइंड दिस अप। तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आज यहाँ पर आएंगे हमारे टैग टीम के मेंबर मिस्टर आलोक यादव और इस कंपनी में सीनियर मेंटोर मिस्टर विशाल पवार जी। तो मैं दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। और सुनील जी और अगर मनीष जी है तो प्लीज आप क्वेश्चन लीजिए अपनी तरफ से। जी, मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे मैंने उनके जवाब दे दिए, बहुत शॉर्ट से थे, इसका जरूरी था। एक टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए, कुछ लोग मांग रहे थे टेलीग्राम का लिंक, चैट बॉक्स में अगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा। बाकी सवाल मेरे पास बोल करें, कंटिन्यू। मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे मैंने सबके जवाब सर दे दिए। वेरी गुड। मैं कुछ कहना चाहूंगा, वो टेलीग्राम का जो है एक नया इंडिया का रीजनल चैनल खुला है, आज ही उसका उद्घाटन हुआ है। इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं तो वो जो जाला स्टाइल इंडिया रीजनल, उसका जो लिंक है वो अगर आप पोस्ट करें, वैसे मैंने डाला है कई ग्रुप्स में, तो उसमें आप जाएं, वहां मतलब हर कंट्री का अलग अलग एक टेलीग्राम चैनल बन रहा है। और जो मेन स्ट्रीम इस समय है वो तो रहेगा ही रहेगा, और एक चैनल रहेगा जिसमें केवल ब्रॉडकास्ट ग्रुप रहेगा, उसमें केवल आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह ब्रॉडकास्ट होंगे। अभी होता यूं है कि वो जो मेन स्ट्रीम चैनल है उस पे इतने सारे 500-600 मैसेज आप इकट्ठा हो जाते हैं, अगर 1 घंटे बाद आपने उसको देखा, अब वो 600 मैसेज में से कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको ढूंढना जो है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा झंझट वाला काम है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो जाए, इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसका लिंक भी डेफिनेटली आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंचेगा किसी भी ग्रुप के माध्यम से। क्वेश्चन आंसर्स अगर नहीं है या पहले से जवाब दिए जा चुके हैं तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। हम लोग इसी दिन के लिए ही इतना मेहनत कर रहे थे इनफैक्ट कि सारे सवाल ही खत्म हो जाएं जिस दिन, तो उससे बढ़िया तो दिन कोई हो नहीं सकता। एक बहुत नामी गिरामी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका यही टैगलाइन है कि हमारा जिस दिन कंप्लेंट बॉक्स में जिस एक भी कंप्लेंट की चिट्ठी नहीं होगी उस दिन हम अपने सोचेंगे कि हमने ठीक प्रयास किया। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आज इंटरनेशनल मीटिंग भी है, 7:30 बजे टाइम है उसका, और 7:15 बजे के आसपास उसका लिंक आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी, बल्कि पहले से लॉग इन कीजिएगा, उसकी कैपेसिटी 1,000 की है और वो खुलते ही एकदम फुल हो जाती है। तो बहुत अच्छी उसमें जो है अपडेट्स भी मिलेंगी, मुलाकात होगी सबसे। फिलहाल कुछ अगर सवाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई हैंड रेज किए हुए हैं किन्हीं लोगों ने? कर सकता हूँ क्या? एक सवाल ही अभी आया, इसका जवाब नहीं दे पाया था। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, अपने डेबिट कार्ड से पर्सनल वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। जी आलोक जी बताइए। क्या हुआ, सवाल प्लीज रिपीट कीजिएगा। प्लीज हैंड रेज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जब पे आउट आपके बैंक में आएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि उस पर टैक्स आपको देना है। आपकी वो जितनी भी इनकम्स होंगी उन पे टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी है। एक सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट कर सकते हैं। आलोक जी, जी एक और एक अपडेट, जो 30 यूरो का मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन का प्रोसेस बंद था पिछले 4-5 दिनों से, तो लगभग उस चीज में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप जाओ उस पैनल पे तो वहां पे आप जब पेमेंट प्रोसेस के लिए जाते हो तो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ओपन होता है। वो फिलअप करने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो राउंड एंड राउंड स्क्रॉल घूमते रहता है। तो लगभग मेरे ख्याल से कुछ हवर्स में या आज या कल में वो चीज कंप्लीट हो जाएगी।
तो जैसी होती है तो सभी लोग उस चीज के लिए रेडी रहिए, अपना मंथली लाइफस्टाइल पैकेज जो लोग एक्टिवेशन करना चाहते हो। और यही सिचुएशन इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज के लिए हैपनिंग है। और मे बी पेमेंट गेटवे सिस्टम का भी पैनल इसके साथ आने की पूरी उम्मीद है। सो ये एक अपडेशन था जो बहुत दिनों से मंथली लाइफस्टाइल के बारे में लोग पूछ रहे थे। थैंक यू। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है, थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट उसी के साथ मेरे ख्याल से जो वीकली कॉन्टेस्ट था जो 3 मई तक चलना है वो भी दोबारा से शुरू हो जाएगा शायद। जी आ गया सर, उसमें हो गया सर, हो गया। हाँ, वो देखिए हो ही गया तो अच्छी बात है। और इनफैक्ट जिस पॉइंट पे आज मैंने बताया आपको, जो मंथली लाइफस्टाइल बोनस है, वो जो जादू वाली इनकम है, वो जब एक बार शुरू हो गई ना, तो वो फिर आपको परमानेंट 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 ऐसे करके मिलती रहेगी। तो मतलब जादू ही होगा, फिर और कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर शब्द नहीं है मेरे। रिवर्स गियर ही नहीं है सर अपने प्लान में, ऐसा खत्म ही नहीं होता, रिवर्स गियर ही नहीं है। मतलब वो एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश